सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रे करूंगी कि आप हमेशा खुश रहे। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजा जो होता है उसे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है। वहीं से नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं हो, कुल देवी हो, पितृ हो, देवताओं हो, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं केवल मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतने नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती है कि उनके अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि ये घर से बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकला जाए। और यह चीज आपने कई बार देखी होगी। जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं कि न जाने आपको कितनी सारी नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया है, तुरंत बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी दोस्तों शुरू हो जाती है। दोस्तों, काफी लोग हमें इस बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। आपको बता दे दोस्तों, जब भी इस प्रकार से होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करे, तो समझ जाइए कि उन दिनों आपका कार्य बनने वाला बिल्कुल नहीं। जितने भी कार्य आप करेंगे उन सभी कार्यों में आपको बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली रहेगी कि जितने शुभ लाभ, सुख, समृद्धि दोस्तों धन की चीजें होती हैं वे वहीं पर आकर्षित होती है जहां पर सुख वास करता है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जा जहां पर वास करती है केवल वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो केवल नकारात्मक ऊर्जा केवल दुख को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में बताएंगे जो बेहद खास एवं महत्वपूर्ण है। मेरी सभी बातों को ध्यान से समझकर, जिससे दोस्तों इस जानकारी का आप लाभ उठा सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों भगवान शिव को नमस्कार कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं या पितृ संतुष्ट ना हो, तो ऐसे घरों में दोस्तों हमेशा संकट लगा रहता है। नकारात्मक ऊर्जा वास करती हैं, कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितनी भी मेहनत घर के लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल ही नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पितरों का साथ रहना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति के पास पितरों का साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में निराशा को नहीं देखता है। चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, तो पितर उनके सारे संकटों को ढाल के रूप में अपनी तरफ ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब दोस्तों, आपको ये भी बता दे, पितरों का जो स्थान होता है, जो दोस्तों घर के मुख्य द्वार होता है, घर के मुख्य द्वार के जो ऊपर का स्थान होता है, वहीं पर पितृ, कुल देवी, कुल देवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते या कुल देवी, कुल देवता स्ट्रांग नहीं होते, तो उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा वास करती हैं। और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है वहां पर घर के सभी लोगों के आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे कितने बड़े दुश्मन हो। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दे, यह सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। यदि घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा किसी के घर में वास करती है तो वहाँ पर बीमारी होना, हमेशा तनाव बना रहना, चिंता बनी रहने, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रुओं का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक क्रिया उस घर में होने लग जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आप यह चीज को यह समझे, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा हर महीने
एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। दोस्तों काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में 5 साल में एक बार स्वास्तिक बना के उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे मुख्य ही है, तभी तो दोस्तों उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको हर महीने रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियां होती हैं और इसमें जो स्पेस होता है, जो सभी चीजें तंत्र को दर्शाती है। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो शुभ को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें। अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है, और अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्या रहती है या फिर बच्चे आपके कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्या भी होती रहती है, तो आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या फिर सिंदूर में भी चंदन मिला के घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में चंदन मिलाकर आपको स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवी कुल देवताओं का साथ बना रहता है, और फिर उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में हमेशा स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखनी है, जो घर का मुखिया है और घर के मुखिया का जो डेट ऑफ बर्थ है उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लिखनी है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस रोजाना उस अंक को छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही उस अंक से आपके जीवन में इतने लाभ बढ़ जाते हैं कि जैसे आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है, तो अपने भाग्य अंक को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि जो जीवन के आपके कष्ट हैं वह समाप्त होने लगेंगे। दोस्तों यह आपको किस प्रकार करनी है यह भी जान ले कि आपको अपनी जन्म तिथि को, यानी कि मंथ को, डेट को, ईयर को, तीनों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर चारों अंकों को दोस्तों अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाए, और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्य अंक है। कि बस इसी अंक को अपने घर के द्वार पर इस प्रकार लिख ले कि घर से बाहर जाते समय उसको छुए, फिर जब बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं उसके बाद भी उसे छुए। और दोस्तों घर के सभी लोग ऐसा करना चाहते हैं तो अपने अपने कमरे में कर सकते हैं। बस इतना करने से दोस्तों नसीब इतना बलवान होगा कि सोच नहीं पाएंगे। दोस्तों आप अपने भाग्य अंक के संपर्क में रहते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं तो जीवन में निश्चित ही सफलताएं आने लगती है। तो दोस्तों आप यह केवल आपका भाग्यांक एक डिजिट या एक नंबर नहीं है या कोई अंक नहीं है, बल्कि यह आपके ग्रह को, शक्तियों को दर्शाती है। यानी कि इसी भाग्यांक में जन्म लिया है तो आपके भाग्य अंक की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं, फिर वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी सकारात्मक होती हैं, वह एक प्रकार से एंजल ही कही जाती है। वह इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बस वह केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी प्रकार उनसे संपर्क बनाना सीख लिए तो चाहे आप उन्हें कुछ भी कहे, निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं का कार्य इतना ही है कि उस व्यक्ति की मदद करे जो दुख में होता है, परेशानी में होता है, या फिर जिस भी व्यक्ति के जीवन में संकट हो वो उस अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उन्हें निश्चित ही सहायता, सफलता अवश्य मिलती है।
यानी कि वह आपकी हर प्रकार से मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है जो जीवन से सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से तो लोग संपर्क बना लेते हैं गलत कर्म करके, गलत मार्ग में जाकर, लेकिन उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। अगर दोस्तों आप अपने शत्रुओं के लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो बस आपको सकारात्मक ऊर्जा घेरा बनाकर घेर लेती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका आप लाभ उठा सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।